आ जाओ परसेंटेज का पार्ट 4 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट को इसके कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम 42 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो 3 वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और टोटल परसेंटेज के हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि लेटेस्ट ही जीडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना और आगे आप वीडियो को देखना। तो जैसे कि ये प्रैक्टिस सेशन है, तो पहले आपको खुद को ही वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सेशन क्या होगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विघ्नेश अपनी आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% यहाँ पर मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। तो देखिए, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसने क्या किया, 18,000 रुपये के खर्चे की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से क्या करना पड़ा, 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए, 42% उसने यहाँ खर्च किया और 16% यहाँ खर्च किया। टोटल कितने परसेंट उसने खर्च किए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 50, 60, जो 50, 56 और 58। 58 और 11 यहाँ पर 69 और 69 और यहाँ आ जाएगा 7। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 69, 76%। तो देखिए 76% का उसने टोटल खर्च कर दिया। अगर उसने 76% का खर्च कर दिया तो अभी बचे कितने उसके पास, 24% राशि अभी उसके पास शेष बची है। क्योंकि देखिए 42 उसने भोजन पर, 16 मकान के किराए पर, 11 उसने मनोरंजन पर और 7% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया। टोटल जो उसका खर्च है वो कितना है, 76% का उसका खर्च है। तो देखिए, अगर उसने 76% ये उसने क्या किया, खर्च कर दिया यहाँ पर, तो उसके पास जो अभी बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, ये उसके पास शेष बचा हुआ है 24%। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 18,000 रुपये के खर्चे की पूर्ति के लिए खर्चा तो करना है कितना उसको, 18,000 रुपये का। उसने पूर्ति के लिए क्या किया, उसने साहूकार से 12,000 रुपये उधार लिए। इसका मतलब उसने जो साहूकार से उधार लिए वो 12 लिए, लेकिन उसके पास जो पैसे बचे हुए शेष थे वो कितने थे, 6,000 रुपये थे। क्योंकि 12,000 रुपये उसने उधार लिए, टोटल खर्चा था कितने का, 18,000 का। तो टोटल कितने यहाँ पर जो उसके पास राशि पहले से बची हुई थी वो कितनी थी, 6,000 रुपये तो थी शेष। और 6,000 रुपये में तो 6,000 और परसेंट में कितनी है, 24% है। इसका मतलब ये 6,000 रुपये राशि हमें दी गई है, ये दी गई है 24% की। 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, यहाँ हम काट लेंगे 6 से, 6 चौक हो जाएगा यहाँ 24, 4 से 100 को काटेंगे हम 25, 3 जीरो यहाँ हम बढ़ा देंगे। ये 25,000 रुपये क्या होगी, उसकी इनकम होगी, यानी कि जो उसकी मासिक आय है वो ऑप्शन भी 25,000 है। तो देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है ये, सारे के सारे जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं लिया गया है। सब लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, जो कि 21-22 एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का तो 2 है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 47 है टोटल। जैसे कि मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि इस सीरीज में हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे परसेंटेज की। तो देखिए, ए और बी के वेतन का अनुपात यहाँ पर 6 और 7 दिया गया है। तो देखिए, अनुपात यहाँ पर 6 और 7 है, किसका, ए और बी का। ये ए है मान लीजिए और ये बी है। यदि यहाँ पर बोला गया है कि बी के वेतन में यहाँ पर 5% की, 5.5% की वृद्धि होती है, तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है। तो ए का वेतन कितना है ये हमें बताना है, यानी कि इस ए का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, इसका आंसर सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ए का जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा, यानी कि अगर 6 का मल्टीपल आएगा तो वो 3 का भी मल्टीपल आएगा। और ऑप्शन सी और डी ये 3 के मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो गए। तो इसलिए ये दो तो हमारे ऑप्शन वैसे ही कट गए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर 6 के मल्टीपल है, इसलिए इनमें से ही कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो देखिए हमने वैसे ही काट दिए यहाँ पर। अब बोला गया है कि यहाँ पर इसके बी के वेतन में हो जाती है 5.5% की वृद्धि, यानी कि ये किसी का भी वेतन देखिए 100% होता है, इसमें हो गई उसकी 5.5% की वृद्धि, यानी कि जो मान कितने का है यहाँ पर, 105% का। 105.5% का जो मान हमें दिया है वो कितना दिया है, देखिए यहाँ पर
तो हम यहाँ लिख लेते हैं इधर की साइड, यानी कि 105.5% की जो वैल्यू दी गई है हमें वो कितनी दी गई, 1,43,700 ये दिया गया है हमें 105.5% का मान। 100% का मान कितना होगा यहाँ पर, यानी कि ये जो यहाँ पर दिया गया है कि बी का वेतन कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे 100% का। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं हम 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। 5 से हम इसको भी काट लेते तो 5 दूना में 10 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, ये 5 नम 45, 2 बचा, 5 पंजे 25, यहाँ 2 बचेगा और 5 चौक 20, यहाँ 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 14 है, 4 है यहाँ पर यूनिट डिजिट, और इसमें हम इसको कितने से काटेंगे, यहाँ पर 4 आ जाए तो हमें क्या करना होगा, देखिए लगभग यहाँ अगर इसमें 4 से हम गुणा करेंगे तो छोटा पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 14 से अगर करेंगे तो 14 कम 14 का 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 14 कम 14 और 1 15, 14 28 और 1 29, यानी कि ये जो कटेगा इससे, ये कटेगा इससे 14 बार, यानी कि यहाँ आ जाएगा ये 14 और यहाँ पर 1 जीरो ये बचा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा ये 1 जीरो और 3 जीरो यहाँ पर ये वाले चल रहे हैं। तो 1,40,000 रुपये बी की इनकम आ गई, यानी कि ये तो देखिए 7 की वैल्यू आ गई, 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। 7 से इसको काटेंगे हम, 7 दूना में 14, 6 दूना 12, यानी कि 1,20,000 आ जाएगी किसकी, बी की इनकम। तो बी का वेतन कितना होगा, 1,20,000 ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए आंसर तो हमारा 3 का मल्टीपल ही आना था, तो इसलिए 2 ऑप्शन तो हमने, तो इस क्वेश्चन में 50-50 तो हमने वैसे ही खेल लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें 6 चौके हैं। चौके में कितने होते हैं, 4 रन, तो 6 चौक 24 रन तो उनने चौके के बना लिए। और 10 छक्के हैं, एक छक्के में 6 रन होते हैं, 10 में कितने हो जाएंगे, 60 रन। तो टोटल यहाँ पर देखिए 80,84 रन तो उसने चौके और छक्के से ही बना लिए थे। अब बोला गया कि उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन उसने विकेटों के बीच भागकर बनाए हैं। तो देखिए टोटल रन कितने, 124, इसमें से अगर हम 84 को माइनस कर दे तो बाकी के बचे हुए जो रन है वो विकेटों के बीच उसने भाग करके बनाए होंगे। तो यहाँ जाकर देखिए 0 और यहाँ जाएगा ये 40 रन क्या क्या उनने भाग करके बनाए, किसमें से, 124 में से उसने 40 रन विकेटों के बीच में भाग करके बनाए। प्रतिशत में कितने बनाए है ये हमें बताना था। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत में निकालने के लिए यहाँ इसको काटेंगे हम 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कि ये आ जाएगा 1000 बटे में यहाँ जाएगा ये 31। 31 से हम इसको काट ले, 31 तिया होते हैं देखिए 93, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 7 बचेगा। ये 31 दूना हो जाएंगे ये 62, 8 बचेगा, बटे में आ जाएगा 31, यानी कि 32 सही 8 बटे 31 प्रतिशत क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो विकेटों के बीच भाग करके उसने रन बनाया वो 32 सही 8 बटे 31 प्रतिशत रन भाग करके बनाए हैं विकेटों के बीच। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पर देखिए यदि 90 में से k प्रतिशत घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में से k% जोड़ने पर मिलता है, यानी कि 90, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 100 माइनस करना पड़ेगा हमें k%, परसेंट के बटन निशान हटेगा तो यहाँ बटने में 0 आ जाएगा। तो वही संख्या हमें मिलेगी जो 60 में हमें क्या होगा, k% जोड़ने पर मिलती है, यानी कि इसमें k% जोड़ने पर हमें मिलेगी। तो यहाँ आ जाएगा ये 100, तो ये 100 लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ 100 से 100 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत हम वैसे भी कैंसिल कर सकते थे। अब देखिए यहाँ आ जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 दूना में 6, यहाँ आ जाएगा ये 3 तिया 9, तो यहाँ लिख लेगा हम, देखिए यहाँ आ जाएगा ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसके ब्रैकेट में, तो 300 प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 3, ये सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस के 3 के बराबर आ जाएगा ये 200 के, और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर ये 2k। तो k वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लेगा, नंबर वाली को एक तरफ कर लेगा। यहाँ पर देखिए ये 3k यहाँ पर माइनस का इधर जाकर हम इसको करेंगे तो ये प्लस का यहाँ आ जाएगा ये 5k, और ये 200 देखिए यहाँ जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ये 100 बराबर 5 के 100 है, तो k का मान कितना आ जाएगा 20, k बराबर कितना आ गया 20। तो अब k का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, तो बोला गया कि 120 का k%, यानी कि 120 का 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो निकालना नहीं है, इतनी तो कैलकुलेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि, क्योंकि देखिए 120 का निकालना है हमने 20%, तो 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बटे में 100 आएगा,
12 दूना में 24, तो इतना तो हम वैसे ही कर लेंगे बिना पेन चलाए। तो 120 का आ गया के परसेंट यानी कि 24। बोला गया कि 150 के प्लस के 20 यानी कि 150 के 40%, के का मान 20 है, 20 और 20 40। तो 150 का यहाँ पर 40% कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। यानी कि ये 60 कितना कम है, यानी कि ये बोला गया है कि 120 के 150 के प्लस 20% से का कितना परसेंट है। तो ये 24 इसका कितना हो जाएगा, बटे में लगा देगा हम 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 40%। क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया था, देखिए यहाँ पर के की वैल्यू, के की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 20, 20 और 20 40। 150 का 40% कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 15 चौका 60। ये पूछा था कि ये जो 24 है ये 60 का कितने परसेंट है, तो ये 40% है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाना है। देखिए दो संख्या दी गई यहाँ पर, दो संख्या तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर है। मान लेते हैं एक संख्या हमारी 100 है, तो उनमें से तीसरी संख्या हमारी 100 हो गई, उनमें से जो दो संख्या है वो 12% और 48% के बराबर है। तो एक तो इसकी 12 हो जाएगी, एक इसकी क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 12% 12 होता है और 100 का 48% भी 48 ही होता है। तो बोला गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से के कितने परसेंट के बराबर है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो यहाँ जाकर देखिए 12 चौक 48, 4 से इसको काटेंगे 25% के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर देखिए, एक क्रिकेट में टेस्ट मैच में अनुज ने 15 छक्के लगाए, एक छक्के में 6 रन, तो 15 छक्के में 15 छंग 90, तो 90 रन तो उसने छक्के से बना लिए। प्लस उसने क्या किया 18 चौके लगाए, 18 चौक 72 रन उसने क्या किया चौके से बना लिए। तो टोटल रन उसने छक्के चौके से कितने बना लिए, यहाँ पर देखिए ये बना लिए उसने 2, आ जाएगा ये 9 और 7 16, 162 रन तो देखिए उसने चौके और छक्के लगा करके ही बना लिए हैं। अब बोला गया कि अपना दोहरा शतक पूरा किया उसने, 15 चौके और 15 छक्के और 18 चौके लगा करके अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। एक शतक में होते हैं 100 रन, तो दोहरे शतक में 200 रन, यानी कि कुल उसने 200 रन बना लिए। बोला गया कि विकेटों के बीच दौड़ करके उसने कितने प्रतिशत रन बनाए हैं। तो देखिए 162 में से यानी कि 160 38 रन उसने क्या किया विकेटों के बीच में बनाए, तो आंसर आ जाएगा देखिए इसका 19%। पूरा नहीं सॉल्व करना, इतनी कैलकुलेशन है माइंड में करेंगे। 19% कैसा आया, क्योंकि देखिए 162 रन तो बना लिए है उसने छक्के और चौके लगा करके, टोटल रन बनाया उसने दोहरा शतक यानी कि 200। अब देखिए इस 200 में से हम 162 को माइनस करेंगे तो 38 रन क्या किया उसने विकेटों के बीच में दौड़ करके बनाए हैं। टोटल रन बनाए है उसने 200 और उसमें से 38 रन बना लिया है वो विकेटों के बीच दौड़ करके। प्रतिशत में कितने बना लिया है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे हम तो 19%। 19% आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर भी हमने वही किया था, 2 से डायरेक्टली इसको भाग कर दिया था, क्योंकि 200 के 2 जीरो तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से हमने 38 को भाग कर दिया, 19% आंसर हमारा वैसे ही आ गया। इतनी माइंड में हमने कैलकुलेशन कर ली। आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा। एकदम से आप अगर सोचेंगे कि अगर आप नए हैं और एकदम से आप क्वेश्चन को फास्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो आप तो मुश्किल होगी, लेकिन एक दिन आप जरूर कर लेंगे यदि आप कंटिन्यू वीडियो के साथ जुड़े रहे तो। अगला क्वेश्चन है देखिए 52 नंबर, पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर देखिए 2012 में एक क्रिकेट स्टेडियम में औसत उपस्थिति 15% बढ़ गई, 15% उपस्थिति बढ़ गई। अब बोला गया कि यदि 2012 में 2160 अधिक लोग मैच देखने आए तो 2011 में कितने लोग मैच देखने आए। तो देखिए बोला गया है क्वेश्चन में 15% उपस्थिति बढ़ गई। अब जब 15% उपस्थिति बढ़ गई तो यहाँ पर साफ साफ हमें डाटा में दिया गया है कि 2160 लोग अधिक आए हैं, अधिक मैच देखने अधिक आए, यानी कि ये जो वैल्यू बढ़ी है 15% की बढ़ी है, लेकिन संख्या में कितनी बढ़ी है, ये 2160 बढ़ी है संख्या में। 15% का मान हमें दे दिया है 2160, 100% का हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू दी है ये 15 की दी है, 100 की हम निकाल लेंगे क्योंकि 2011 का हमसे पूछा गया है। 15 से हम इसको काट लेंगे, 15 एकम 15 यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 6 बचेगा ये,
15 चौका 60 और 15 चौका 60, 14,400 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि जो 2011 में स्टेडियम में मैच देखने वाले आए थे तो वो 14,400 आए थे। ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2000 अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 2012 में कितने लोग आए हैं मैच देखने, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 2160 को हम ऐड कर देंगे, 0 6 5 6 1, 16,560 लोग क्या आए थे ये 2012 में मैच देखने आए थे, तभी तो यहाँ पर 2160 अधिक लोग आए थे। तो जो उनसे भी हमसे पूछा जाता है वही हम बता देते हैं यहाँ पर। तो एक लाइन का सवाल है ये, देखिए लिखना भी नहीं था इसको, अगर आप चाहे तो इसको माइंड में ही कैलकुलेट करके लिख सकते थे, लेकिन इतनी कैलकुलेशन भी आपको फास्ट करनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि डाटा हमें मुश्किल दिया हुआ है, कठिन डाटा नहीं था, ये बहुत ही सरल डाटा दिया हुआ है ये। 20 तक तो टेबल याद ही होने चाहिए पक्के पक्के, क्योंकि कैलकुलेशन में ये काफ़ी आपके हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो ये आपके मैथ को आसान बनाते हैं और आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। 53 नंबर है, देखिए रेनू का ब्याह उसकी बचत से 150% अधिक है। 150% का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 3/2, 3/2 हो गया। यहाँ पर देखिए ये तो देखिए आय है, ये होता है व्यय और ये होगी बचत। आय और व्यय बराबर क्या होता है यहाँ पर, बचत और व्यय का योग होता है आय। अब बोला गया है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि रेनू का जो व्यय है उसकी बचत से 150% अधिक है। अगर उसकी बचत देखिए 2 है तो उसका व्यय जो होगा नहीं वो 3 अधिक है, इस पर 2 पर तो 5 होगा, और इन दोनों का योग क्या होता है, आय होती है। तो उसकी आय तो देखिए 7 है, व्यय 5 है, और जो उसका खर्च है ना, खर्च है उसका 2। फिर आगे बोला गया कि आय में 20% की और बचत में 50% की वृद्धि होती है। तो हम अपने पास से इसमें एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। रेशो में हम जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर से हम गुणा कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। तो यहाँ पर देखिए 20% आय में बढ़ी है, अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना बढ़ा है, 7 दूना 14, तो 14 में 14 उसकी वृद्धि हो गई। इसका 20% कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 हो जाएगा। 70 का 20% 14, तो आय में तो 14 की वृद्धि हुई। और बोला गया कि बचत में 50% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें जब 50% की हम वृद्धि करेंगे तो इसमें हो जाएगी 10 की वृद्धि, क्योंकि 20 का 50% हो गया 10। तो बोला गया कि उसके व्यय में इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो देखिए आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस के बचत, यानी कि यहाँ पर 14 की वृद्धि तो देखिए आय में हुई है, बचत में हुई है 10 की वृद्धि। तो खर्च में कितने की वृद्धि होगी, 4 की, क्योंकि इन दोनों का योग 14 आएगा और 14 की वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो 10 तो उसने बचा लिए, खर्च कितने के, 4। पहले खर्च कितने कर रहा था वो, 50। पहले तो 50 खर्च कर रहा था, अभी 4 और अधिक करने लगा। प्रतिशत में कितने खर्च करने लगा वो, 50 से 100 को काटेंगे 2 बार हम, 4 दूना में 8, तो 8% की क्या होगी, उसके व्यय में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए ये 53 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अगर आप शुरू से वीडियो को देख रहे हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आय और व्यय के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन पे आपको अच्छे कमांड करके जाना है। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा करके जाएंगे, ठीक से प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, यहाँ पर त्रिज्या 4 वाले वृत्त का क्षेत्रफल का आंकिक मान उसकी परिधि के आंकिक मान के कितने प्रतिशत के बराबर है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो यहाँ पर r का मान हमें दिया हुआ है 4, तो यहाँ आ जाएगा 2π गुणा में r, और यहाँ आ जाएगा πr² यानी कि 16। तो यहाँ पर तो देखिए ये हो जाएगा 8π, ये क्या है उसकी परिधि है, और यहाँ पर ये क्या है 16π क्या है इसका ये क्षेत्रफल है। तो देखिए बोला गया है कि आंकिक मान के कितने प्रतिशत के ये बराबर है, तो ये हो जाएगा 8π, ये हो जाएगा 16π। प्रतिशत के लिए लगा देंगे गुणा में 100, पाई से पाई कैंसिल, 8 दूना में 16, ये जो हो जाएगा ये 200% के बराबर हो जाएगा। तो इजी सवाल है ये, तो देखिए इसमें तो कुछ भी करना नहीं था हमें। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग 6% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 12% पर निवेश करता है। सबसे पहले देखिए वो 1/2 भाग, फिर 1/4 बार, तो इनका आपको क्या लेना है, गुणा लेनी है, एलसीएम ले लेना है। तो यानी कि मान लीजिए उसने क्या किया, उसकी जो पूंजी है हम एज्यूम कर लें कितनी, 8,
प्रतिशत निकालना है हमें, इसलिए हम 8 ना मान करके हम 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसकी जो पूंजी है, उसने जो पूंजी निवेश की है वो 800 की है। तो ये 800 हमने क्या किया, अपने पास से एज्यूम कर लिया, यानी कि मान लिया हमने इसको। अब क्वेश्चन में देखिए जो बोला गया वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए वो क्या करता है, आधा भाग इसका 1/2, तो 800 का आधा भाग कितना हो जाएगा, 400। और इसको क्या करता है, वो 6% पर निवेश करता है। फिर इसका 1/4 भाग, 800 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 200। तो 200 को क्या करता है, वो 8% पर निवेश करता है, इसको वो 8% पर निवेश करता है। और जो शेष बचा हुआ है, टोटल 800 था, 400 उसने निवेश कर दिया, तो बचा हुआ कितना शेष है, 200। इसको क्या करता है, वो 12% पर निवेश करता है। तो देखिए जीरो बढ़ाने से क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान हो गई, यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर 400 का 6% कितना होगा, जीरो से जीरो तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, बटे में 100 आएगा, तो 6 चौक 24। यहाँ से तो उसको प्रॉफिट हुआ 24 का, 8 दूना 16, यहाँ से उसको प्रॉफिट हुआ 16 का, और 12 दूना 24, यहाँ से प्रॉफिट हुआ उसको 24 का। तो 24 दूना 48, 48 और 10 58, और 4 यहाँ से आ जाए 58, और 6 यहाँ जाएगा ये 64। तो हमारे हिसाब से जो, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो उसको लाभ हुआ है, वो कितने का हुआ है, 64 रुपये का हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इस निवेश से उसे क्या हुआ, 528 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई, यानी कि ये उसको प्रॉफिट मिला है उस पर, उसकी पूंजी पर। हमारे हिसाब से तो मिला है 64, वो कह रहा है क्वेश्चन, उसमें मिला है उसको 528 का। तो 64 की वैल्यू हमें दी है, 800 की वैल्यू निकाल ली हमने, क्योंकि हमने जो एज्यूम की थी उसकी आय, यानी कि जो उसकी राशि, निवेशित राशि हमने माना था वो 800 माना था, तो 800 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 8 से काट लेते हैं हम इसको, देखिए ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 8 से हम इसको काट लेंगे तो 8 छंग 48, 4 बचेगा यहाँ, 8 छंग 48, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 2 जीरो, ये 6600 उसने क्या किया, अपनी पूंजी निवेश की थी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आसानी सवाल था देखिए ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, यहाँ पर रीता की बचत। तो देखिए बचत वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए, यानी कि ये आय व्यय वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए हैं जीडी के एग्जाम में। तो देखिए रीता की बचत क्या है, उसके व्यय के 20% के बराबर है। तो देखिए ये तो उसकी आय है, यहाँ पर ये व्यय हो जाएगा, और ये हो जाएगी उसकी बचत। आय बराबर व्यय और बचत होती है, ये हम जानते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता होगा कितना होता है, 1/5 होता है ये। तो बोला गया कि उसके व्यय के 20% के बराबर है क्या, उसकी बचत। तो देखिए उसका व्यय अगर 5 है तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 1, और उसकी आय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इन दोनों का योग ही आय होती है। अब यहाँ पर 35 और 38% दिया गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जो जीरो ऐड कर लेंगे अपने पास से इसमें, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसानी रहे। तो आय में तो देखिए उसके 35% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसके अंदर जो उसकी वृद्धि हुई है वो हुई है 35% की। तो 600 का 35% निकालना आसान है। हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 6 की गुणा 35 में कर देंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 6 पंजे 30, हासिल 3 देंगे, 6 3 18 और 3 21, तो 210 की वृद्धि हो गई उसकी आय में। फिर 38% की वृद्धि हो रही है उसके व्यय में। यहाँ वृद्धि कितनी की हुई है, तो यहाँ जो वृद्धि हुई है टोटल वो कितने की हुई है, यहाँ पर देखिए 38% की। तो 5 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 500 का 38% हमें निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा ये 5 अट्ठे 40, और हासिल 4, 5 या 15 4 19, 190 की वृद्धि यहाँ पर हो गई। तो उसके बचत में कितने की वृद्धि होगी ये हमें बताना है। टोटल देखिए 210 रुपये वो अधिक कमाने लगा, उसकी आय में वृद्धि हो गई, रीता की आय में वो 210 रुपये अधिक कमाने लगी। और 210 में से उसने खर्च किए सिर्फ कितने, 190 ही। तो बचाए कितने उसने, तो देखिए बचाने लगी वो कितने, 20 रुपये। अब 20 रुपये की बचत उसने और करने लगी, पहले 100 की बचत तो हो रही है, अभी 20 की हो रही है। प्रतिशत में कितनी होगी, यही आंसर हो जाएगा हमारा। 100 पर 20 की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी होगा। तो उसकी बचत पे जो प्रभाव पड़ेगा वो 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए 210 रुपये उसने अधिक कमाना शुरू कर दिया, लेकिन 210 में से खर्च कितने किया, सिर्फ 190 ही रुपये। तो 20 रुपये और बचाने लगी, वो जितने पहले बचा रहे थे उससे 20 रुपये अधिक बचाने लगी। पहले 100 रुपये बचा रही थी, अभी 20 और बचाने लगी। प्रतिशत के लिए लगा देगा हम 100, 100 से 100 कैंसिल, 20% आंसर हमारा आ जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर है, देखिए यहाँ पर ए की आय यहाँ पर बी की आय से 40% अधिक है।
तो ये ए है और यहाँ पर ये बी है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो बी की आय से 40% अधिक है। मान लीजिए बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि देखिए 40% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2/5। तो हमने माना बी की आय 5 है, इससे 2 अधिक, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और बोला है कि सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ये जो सी की आय है ये दोनों हम क्या करेंगे, इसमें अपने पास से एक एक जीरो और लगा देंगे। मान लेंगे कि ये 70 है और बी 50 है। रेशो में हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, गुणा और भाग हम कर सकते हैं। तो इन दोनों की संयुक्त आय कितनी हो जाएगी 120 रुपये। अब बोला गया कि एक यहाँ पर ए और बी की कुल आय से 30% कम है, यानी कि ए और बी की आय का 70% है। अगर 30% कम है ए और बी की आय से, तो ए और बी की आय का 70% है सी की आय, यानी कि 12 सत्ते 84। तो सी की जो आय हो जाएगी वो 84 हो जाएगी, क्योंकि देखिए इन दोनों की आय का 70% है सी की आय। अगर 30% कम है तो 70% है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 सत्ते 84। तो ए और सी की यानी कि इन तीनों की जो आय का रेशो आ गया वो 70, 50 और 84 का रेशो आ गया। अब हमसे बोला गया कि ए की आय सी की आय से कितने % कम है। ये किलोमीटर यानी कि कम है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। कितनी कम है ये देखिए, यहाँ पर सी की आय से 14 कम है। 14 छंग 84, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको ये याद होनी चाहिए, चाहो तो आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ गुणा में तो आ जाएगा 6 की भाग हम जब 100 में लगाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो ए की आय है वो सी की आय से 16 सही 2/3% कम है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर है 30%। तो x माइनस के y का 30%, इसका क्या है 30%, बराबर है किसके x प्लस के y के 20% के। तो इनका x और y का रेशो हमें यहाँ से लेना है, कितना आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, जीरो से ये जीरो खत्म। तो देखिए यहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के हम अंदर, तो 3x माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 3y बराबर आ जाएगा ये 2 प्लस के 2y। y को एक तरफ कर लेंगे हम, x को एक तरफ, तो ये y माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा 2x इधर आके। तो यहाँ बचेगा x बराबर आ जाएगा यहाँ पर ये 5y के, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। x और y का जो रेशो निकल के आएगा वो कितना आएगा 5:1। बोला गया आगे यहाँ पर y x का कितना है, x तो 5 है, y कितना 1 है, 1/5 का मतलब 20% है। तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। जो y है वो x का 20% हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में 45% लड़कियां थी। अगर 45% लड़कियां हैं यानी कि 45% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे 55% होंगे। ये तो गर्ल्स हो जाएगी, ये हो जाएगा बॉयज़। अब बोला गया है कि इनका हम प्रतिशत काट देते हैं, यानी कि छोटा बना लेकर डाटा को हम अपने अकॉर्डिंग 5 से काट लेंगे, 5:11 आ जाएगा। लड़के यानी कि लड़कियों और लड़कों का रेशो आ गया 9 और 11 का। फिर बोला गया कि इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां पास हुई, फेल कितनी हुई है। तो यहाँ बोला गया कि 144 लड़कियां यहाँ पर फेल रही और फेल होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। फेल होने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी, जो भी होगी आंसर हमारा 11 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक, एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है, बिना सॉल्व किए भी हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए डाटा हमारा एक ही ऐसा दिया है, यानी कि ऑप्शन एक ही ऐसा दिया गया है जो कि 11 से कटेगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसको पूरा भी सॉल्व करेंगे, बाकी इतना भी डिविजिबिलिटी रूल लगा करके हम ऑप्शन पे नज़र मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ बोला गया कि 80% लड़कियाँ पास हुई। अगर 80% पास हुई तो फेल कितनी हुई होगी 20%, 20% फेल हो रही। अगर 80% पास हो रही तो, और लड़के 75% पास हुए हैं, तो 25% लड़के क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। फेल हुए लड़के कितने हैं, लड़कियों की संख्या तो हमें दे दी, तो यहाँ पर ये 20 और 25 है, तो हम इसको भी काट लेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 5 से इसको काटेंगे, 5 पंजे 25। तो जो फेल होने वाली लड़कियों का वैल्यू आ जाएगी हमारे हिसाब से, वो कितनी आ जाएगी देखिए
9 चौक 36 और यहाँ आ जाएगी 11 पंजे 55। तो 36 की वैल्यू है, ये तो हमें दे दी पहले, कितनी है 144। 55 की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ हम इसको रख लेंगे। चलिए 36 जो है वो इसके बराबर दिया गया हमें 144 के, 55 की वैल्यू हमें पूछी गई है। 36 दूना 72 दूना 144, ये जाएगा इससे 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई हम 55 में करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। तो देखिए 220 आ जाएगा उन लड़कियों की संख्या जो फेल हुए हैं परीक्षा में। परीक्षा में फेल होने वाले लड़कियों की जो टोटल संख्या है वो 220 है। तो इतना हमें सॉल्व करना ही क्यों था, जब हम पहले ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि आपने आंसर कैसे लगाया, आपको तो बस राइट आंसर चूज करके आगे बढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 वोट मिले या मत मिले और उसने अपने विरोधी को 75,000 मतों के अंतर से हरा दिया। यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया, यानी कि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं डला था, तो और यहाँ पर चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, तो विजेता और प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए उसको क्या मिले, 41,250 वोट मिले जीतने वाले को, और उसने 75,000 यानी कि 7500 ये 7,500 वोटों से अंतर से दूसरे को हरा दिया। यानी कि उसने क्या किया, जो चुनाव हारा है उसने इससे क्या किया, 7,500 वोट कम मिले हैं उसको। यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, 7,500 वोट को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे हम, क्योंकि जो हारा है वो 7,500 वोटों से हारा है। तो यहाँ से जो हारा है, हारने वाले के वोट हम यहाँ से निकाल लेंगे कितने आएंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से यहाँ पर 0 गया 5 बचेगा। यहाँ देखिए ये आ जाएगा 12 में से 5 गया 7 बचा, और यहाँ जाएगा ये देखिए 10 में से 7 गया 3 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा। तो जो चुनाव हारा है उसको 33,750 वोट मिले। टोटल वोट है कितने, देखिए 41,250 वोट तो इसको मिल गए, 33,750 वोट हारने वाले को मिल गए। टोटल वोट कितने डले, 0, यहाँ जाएगा ये 10, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 4 और 1 5 का 5, 4 3 7, 75,000 वोट टोटल थे। जो टोटल वोट थे वो थे 75,000, उसमें से मिले कितने जीतने वालों को, 41,250 वोट मिले हैं। दिया गया है क्वेश्चन में 41,250 वोट उसको मिले। परसेंट में कितने मिले हैं ये हमें बताना था। 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 25 से 25 या 75, पेन का कलर बदल लेते हैं हम। यहाँ से इसको 25 से काट लेंगे, 25 ही कम 25 16 बचेगा। यहाँ 25 छंग हो जाएंगे, ये 150, 12 बचा 125, 25 पंजे 125, 3 से इसको काटेंगे हम, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 55%। जो जीतने वाला है टोटल वोटों के जो उसको मिले हैं वो 55% मिले हैं, ऑप्शन बी। तो यही हमसे पूछा गया था कि विजेता को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 55% वोट उसको मिले हैं। चलिए ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके पहले वाले वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम और बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्लोली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्लोली नहीं करना है। यदि आपने थोड़ा सा बेसिक पहले कवर कर रखा है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।